मैंने इस पे लिखा हुआ है, गांजा फूँक के बैठी थी क्या उस दिन? क्योंकि मुझे इतना बुरा लग रखा था कि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस गलत कर दिए। तो ऐसे ही आई वुड लाइक मेंटेन ऑल ऑफ दीज़, उस पे ही मैं ऐसे सर्कल कर लेती थी जो-जो मेरे गलत हुए हैं, ताकि आई कुड डायरेक्टली लाइक इन सर्कल्स को देख के मैं पीछे जा कर के वापस से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकूँ। हुए हैं डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4, और फिर वैसे ही सिमिलरली मैंने केमिस्ट्री के लिए बनाया। Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. This is Sanchna, and in today's video we're going to talk about how exactly did I plan my second year of drop, which ultimately led me to a government medical college. So for the sake of convenience, मैंने इस पूरी वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है. The first segment is the segment where I talk about कि मैंने अपना पूरा year plan कैसे करा था, and I like talk about it visually. I have all those like sheets and everything with me. The second segment is where I talk about कि मैंने अपना revision कैसे करा था, short notes कैसे बनाए थे, and all of those things. And the third segment is the segment where I talk about मेरे test के marks, how much test I attended, and मेरा कैसा score रहता था, and how I used to analyze all those tests. So I used to have files like these. और इसमें अपना सब कुछ स्टोर करती थी। शॉर्ट नोट से लेकर के अपने जितने भी शीट्स होते थे जिसमें मैं अपना रिविज़न करती थी या फिर अपने टेस्ट के एनालिसिस करती थी, उन सारी शीट्स को भी मैं इसमें स्टोर करती थी। और इवन जिसमें मैंने अपना प्लान बनाया था, पूरा शेड्यूल बनाया हुआ था, उसको भी मैं इसी में स्टोर करती थी। तो उनमें से एक शीट थी ये। सी इसमें मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे एसी लिखा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट्स, यहाँ पे मैग्नेट लिखा हुआ है, और वैसे ही मैंने सिमिलरली जो अपने प्लान्स हैं वो बनाए हुए हैं पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन चैप्टर के लिए। और उसमें मैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके बॉक्सेस बनाए हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन करा हुआ है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स ठीक थे, क्योंकि पिछले वाले नीट में मेरा स्कोर अच्छा था। तो मैं सिर्फ जो चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आते थे, मैं सिर्फ उनकी वीडियोज़ देखती थी, बाकी मैं सिर्फ नोट्स करती थी। और मुझे पता था कि मैं जिस हिसाब से अपना टाइम डिवोट करती थी पढ़ाई पे, तो मुझे पता था कि 4 दिन में मैं एसी अलॉन्ग विद क्वेश्चन एंड आंसर्स आई वुड लाइक कंप्लीट इट। तो मैंने 4 दिन के लिए ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4, और फिर वैसे ही सिमिलरली मैंने केमिस्ट्री के लिए बनाए हुए हैं। अब मैं क्या करती थी, मैंने सारे चैप्टर्स की ऐसी लिस्ट बनाई हुई थी, और जो पहली वाली लिस्ट थी, ये बाद वाली लिस्ट है, सेकंड लिस्ट है। फर्स्ट वाली लिस्ट वो गुम हो गई, मुझे नहीं मिल रही है। तो उसमें मैंने ऐसे ही करा था, मैंने मंथ लिखा था जनवरी, एंड देन मैंने डे 1 से लेके डे 30 तक का ब्लॉक बनाए थे। और मेरे हिसाब से जितना मुझे पता था, क्योंकि मैंने पिछले साल भी तैयारी करी थी, तो मुझे आइडिया था कि मैं कितने दिन में क्या कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं वैसे ही, लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ लाइक अ बिग यूनिट, ओके? तो उसमें मैंने लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस मुझे लगता था कि मुझे 12 दिन लग जाएँगे, तो मैंने 12 दिन तक का ब्लॉक बनाए थे। और साइमल्टेनियसली जो चैप्टर मैं केमिस्ट्री का करने वाली थी फिज़िक्स के साथ-साथ, जैसे लेट्स से डे 1 में मैं आधा टाइम फिज़िक्स को डिवोट कर रही हूँ और आधा टाइम केमिस्ट्री को डिवोट कर रही हूँ और कुछ टाइम बायो को डिवोट कर रही हूँ। तो जितना टाइम मैं फिज़िक्स को दिया, उतने हिसाब से मैंने 10 दिन के ब्लॉक बना लिए। वैसे ही लेट्स से केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो उसी हिसाब से मैं उस दिन के हिसाब उतने ही ब्लॉक बना लेती। तो मैंने ना रफली, अब ऐसा तो नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है वैसा ही होगा, बट रफली मैंने ऑलमोस्ट अप्रैल तक का, सितंबर से मैंने तैयारी शुरू करी थी, और अप्रैल तक का मैंने सारा ही थोड़ा-थोड़ा, मोटा-मोटा लिख लिया था कि इतने दिन में ये करूँगी, इतने दिन में ये करूँगी। और मैंने पूरा 1 महीना बफर में रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि जितना आप सपोज़ करते हो उतना नहीं हो पाता है। हो सकता है किसी दिन मेरी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कुछ हो जाए। तो मैं 1-2 दिन बफर के लिए हर चैप्टर के पीछे भी रखती थी। जैसे ये तो एंड का टाइम है, तो इसमें मैंने इतना बफर नहीं लिखा था, क्योंकि ये एंड के टाइम पे जो मेरा सिलेबस बचा था वो वाला है सारा सामान। बट जो स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर्स रखे थे, उसमें लेट्स से अगर मुझे पता है 10 दिन में होगा, तो मैंने 12 दिन रखे हुए थे। 2 दिन बफर के रखे हुए थे, जस्ट इन केस वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैं 2 दिन एक्स्ट्रा ले सकूँ। बफर का टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर एक अनड्यू प्रेशर हो जाता है कि मेरा नहीं हो पाया 10 दिन में कंप्लीट, अब मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। तो बफर लेकर के भी चलो, दिस इज़ व्हाट आई वुड एडवाइस। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा टफ होता है, बट आप एक प्रॉपर शेड्यूल लेकर के चलो ना, तो थिंग्स बिकम काइंडा ईज़ी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अपनी करी हैं, उसमें मैंने काफ़ी ऐप्स की भी मदद ली थी, और वैसे ही एक ऐप है नोशन ऐप। मैं जेन्युइनली आई एम सजेस्टिंग यू ऑल ऑफ दिस। आई विल अटैच अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो व्हेन यू विजिट दैट साइट, आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा, जहाँ पर आप ऐसे ही अपना शेड्यूल पूरा कर सकते हो। उसमें नीट का सारा जो सिलेबस है, वो सब कुछ है वेटेज वाइज़। तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से अपना पूरा जितनी भी तैयारी के लिए या अपना पूरा ईयर है, उसको शेड्यूल कर सकते हो। ऑल्सो उसमें एक रिविज़न ट्रैकर भी है, जिसको आप अपने, जैसे मैं रिविज़न ट्रैक करती थी, वैसे आप भी अपना रिविज़न ट्रैक कर सकते हो उसके थ्रू। स्टार्टिंग में लगता है 10-15 दिन लगता है कि यार ये क्या टाइम वेस्ट है और काम ऐड हो रहा है हमारा। बट इवेंचुअली आपको रियलाइज़ होगा कि जब आप चीज़ों को लिखते हो, या फिर आप चीज़ों को कहीं पे ऐड कर देते हो, या फिर चीज़ें रिटन फॉर्म में आ जाती हैं, तो दिमाग से ना थोड़ा बोझ हल्का हो जाता है। तो आई डिड द सेम थिंग, बट मैंने टेम्पलेट में नहीं करी, एक पेपर पे कर ली। हैड आई नोन अबाउट इट अर्लियर, आई वुड हैव डन इट ऑन अ टेम्पलेट रादर, क्योंकि आजकल सबके पास आईपैड वगैरह, लैपटॉप वगैरह है ही, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।
मूविंग ऑन टू हाउ एग्जैक्टली आई वुड डू माई रिविजन इज कि मैंने ना एंड मतलब ऑल थ्रू आउट द टाइम जब मैं पढ़ती थी, तो जैसे लेट्स से फर्स्ट टाइम मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। नाउ जब मैं सेकंड टाइम उसको रिवाइज करती थी ना, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, लिखते लिखते मतलब चैप्टर को रिवाइज करते करते जब लिखते हैं ना, कभी हमको आदत होती है कि लिखते लिखते हम पढ़ें, तो मैं क्या करती थी, थोड़ा सा फेयर तरीके से लिख करके शॉर्ट नोट्स बना लेती थी चैप्टर के। तो दिस इज लाइक लेट्स से केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो मैंने उसके 2 पन्ने में शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है? और काफ़ी फेयर तरीके से लिखा है, और उसमें मैंने ना सिर्फ वो वाले पॉइंट्स जिनसे मैं जो मुझे भूल जाती हूँ, बट एक काइंड ऑफ ओवरव्यू, जैसे मैंने एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लिखी हुई हैं, उनका डिफरेंस लिखा हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन का भी ऐसे छोटे-छोटे सेंटेंसेस में खत्म कर रखा है। बट इससे ऐसा है कि बाद में जब द थर्ड टाइम दैट आई रिवाइज माय चैप्टर, आई विल नॉट हैव टू गो थ्रू द एंटायर नोट्स। मैं इनको पढ़ूँगी तो आई विल बी लाइक गुड टू गो। मेरे को सब याद रहेगा। फिर मैंने इसमें मेन-मेन सारे जितने भी मेरे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जैसे मैं दिखाती हूँ, जितने भी चैप्टर्स में फ़ॉर्मूलाज़ थे, वो सारे मैंने ऐसे लिखे हुए हैं। और ऐसे ही मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के शीट्स बनाई हुई थी। ये सारी शीट्स हैं, देन ये सारी शीट्स भी शॉर्ट नोट्स की ही हैं, ये वाली शीट्स भी शॉर्ट नोट्स की ही हैं। तो दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू लाइक रिवाइज़ ऑल माय चैप्टर्स। एंड देन ट्रैक तो मैं रिवीजन को करती थी। जैसे मैं सिलेबस का ट्रैकर बनाया था, वैसे ही मैं एक रिवीजन का भी ट्रैकर बनाती थी। और ट्रैकर से ज़्यादा जो मेरे लिए हेल्पफुल था रिवीजन के लिए, वो थे टेस्ट। तो जैसे-जैसे टेस्ट अप्रोच करते थे, वैसे-वैसे मैं उस हिसाब से भी चैप्टर्स को रिवाइज़ करती जाती थी, और अपने सेकंड रिवीजन में मैं शॉर्ट नोट्स बनाती जाती थी। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट व्हिच इज़ अबाउट द टेस्ट, एंड दिस इज़ द फाइल जो मैंने अपने टेस्ट के लिए रखी हुई थी। तो इस फाइल में बेसिकली मेजर मेजर ऑफलाइन टेस्ट के टेस्ट पेपर्स हैं, और मैंने एक छोटी-सी कॉपी बनाई थी जिसमें मैं अपने सारे मार्क्स ट्रैक कर रही थी, और उन्हीं टेस्ट पेपर के पीछे ही मैंने एक शीट स्टेपल कर दी थी, जिसमें मेरी सारी मिस्टेक्स लिखी रहती थी कि मैंने क्या-क्या मिस्टेक करी है ऑल थ्रू आउट द एग्ज़ाम। और ऑल्सो जो टेस्ट मैं ऑनलाइन अटेंड करती थी, उन उन टेस्ट की मैं अलग से शीट बना लेती थी, और उनको मैं इसी फाइल में रखती थी। और ड्यूरिंग द लास्ट मंथ और लाइक लास्ट 2 मंथ्स मैं इनको थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करती चलती थी कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ कर रखी हैं। तो मैं आपको फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक शीट दिखाती हूँ। दिस इज़ द कॉपी जिसमें मैं अपने मार्क्स लिखती थी, और ये वो वाली सारी शीट्स हैं जो मैंने ऑनलाइन टेस्ट की जो मिस्टेक है मेरी। जैसे कि ये मैंने पीडब्ल्यू का एक ऑनलाइन टेस्ट अटेंड करा था। इट वाज़ पीडब्ल्यू एआईटीएस 7, जिसकी रिपोर्ट बनाई हुई है मैंने। पीडब्ल्यू एआईटीएस 7 रिपोर्ट, जिसमें मेरा 663 स्कोर था, और मैंने उसमें बायोलॉजी में 161, 135, 131 और 179 क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक्स करी थी। अपनी सारी मिस्टेक्स नोट डाउन करी हुई हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आइवानोविस्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज। ये वाले में मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी, क्योंकि इसमें शायद एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस भी हुए थे। तो ये वाले क्वेश्चन में मैं हमेशा गलती करती थी, तो मैंने पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया। वैसे ही मैंने फिर केमिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। आपके क्वेश्चन मुझे आता था, बट मैंने जल्दी में मिस्टेक कर दी थी। तो मैंने वापस से इसका फ़ॉर्मूला लिखा, और मैंने नीचे से लिखा हुआ है कि मैंने जल्दी में मिस्टेक करी हुई है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चन्स आते हैं जहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, उसमें जल्दी में मिस्टेक नहीं करनी है। ये जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में T1 एंड T2 टेम्परेचर, पहले T1 टेम्परेचर दिया था, और फिर T2 टेम्परेचर दिया था। लेकिन जब उन्होंने फाइनल क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने T2 टेम्परेचर आगे कर दिया और T1 टेम्परेचर पीछे कर दिया। तो वैसा। तो मैंने सिली मिस्टेक कर दी, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन पे लिखा हुआ है कि T1 एंड T2 किसके टेम्परेचर थे, ये चेक कर लेना चाहिए था अच्छे से। तो इट वाज़ आल्सो माय सिली मिस्टेक। तो मैं ऐसे सारी रिपोर्ट्स बनाती थी। तो दिस इज़ अबाउट द रिपोर्ट्स। दिस इज़ वन ऑफ द ऑफलाइन टेस्ट दैट आई गेव, और इसमें मेरा 584 स्कोर था, 584। और ये नीट प्रेप की एक टेस्ट सीरीज़ है, और इसमें मैंने इसके एंड पे एक पेपर स्टेपल करा हुआ है, जिसमें मैंने लिखा है कि क्वेश्चन पेपर वाज़ ग्रेट, बट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिली मिस्टेक्स आई मेड, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सिली मिस्टेक्स करी हुई थी। जैसे जब मैं इस टेस्ट को देकर के आई थी, तो मेरा टेस्ट पेपर अच्छा गया था, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, क्योंकि ईज़ी था पेपर। लेकिन जब अपने मार्क्स मैंने कैलकुलेट करे, जब मैं अपनी मैच कर रही थी कॉपी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद गलत हुए जा रहे थे। तो मुझे ना बहुत, मतलब मुझे ऐसा था कि मैंने ये क्या कर दिया? और जब मैं अपनी मिस्टेक्स चेक करने बैठ रही थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों पे मिस्टेक क्यों करी है? तो मैंने इस पे लिखा हुआ है, गांजा फूँक के बैठी थी क्या उस दिन? क्योंकि मुझे इतना बुरा लग रखा था कि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस गलत कर दिए। तो ऐसे ही आई वुड लाइक मेंटेन ऑल ऑफ दीज़, एंड देन इसमें मैं एक और काम करती थी कि मैं इन क्वेश्चन इसके पीछे जो मेरी आंसर शीट मिलती थी क्वेश्चन पेपर की, उस पे ही मैं ऐसे सर्कल कर लेती थी जो-जो मेरे गलत हुए हैं, ताकि आई कुड डायरेक्टली लाइक इन सर्कल्स को देख के मैं पीछे जा कर के वापस से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकूँ।
सो दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू एनालाइज़ माय मॉक टेस्ट और उनका रिविज़न करती थी। तो मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ समझा दिया, जैसे भी मैंने अपना ड्रॉप ईयर को अप्रोच करा था। हाउ डिड यू लाइक माय आइडिया? टेल मी about that in the comment section. And if you like any of these strategies and the ways that I did it, you can obviously be inspired from them and take help of these things into your own preparation. And wishing you all the best for your upcoming exams, for whatever exam you're preparing. And all the best. Thank you. Bye bye.